हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के अपने इस व्लॉग में मैं बेसिकली आपको यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ न्यू लॉन्चेस के बारे में बताऊंगा। यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर अभी अगर हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली काफ़ी हॉटेस्ट लोकेशन बन चुका है एज एन इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें। और जो नई नई डेवलपमेंट्स जो एनसीआर के अंदर जो अभी तक नहीं थी और जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इवन अगर हम बात करेंगे आपका चाहे अमेरिकन सिटी को लेके बात करें, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके बात करें, जापानीज सिटी हो गई, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, इंस्टीट्यूशनल एरियाज हो गए, तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप यमुना एक्सप्रेसवे पे होना स्टार्ट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल में आपके अपार्टमेंट्स और क्या नए ऑप्शंस आपके प्लॉट्स के अंदर आ रहे हैं, क्या ऑप्शन हमारे कमर्शियल्स के अंदर आ रहे हैं। तो आज हम बेसिकली उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें मिल सकती है जो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हमें काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दे के जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में। प्लॉटेड डेवलपमेंट जो जो डेवलपर्स यहाँ पे अभी प्लॉट्स प्री लॉन्च में लेके आने वाले हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका एटीएस होमक्राफ्ट का। एटीएस होमक्राफ्ट बेसिकली सेक्टर 22D के अंदर अपना एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहा है। और उसके बाद में अभी रिसेंट में अगर आपने देखा होगा तो एस ग्रुप अपना प्लॉट लेके आया था जो कि 22D की ही लोकेशन थी। अब एक एस ग्रुप की और टाउनशिप आने वाली है सेक्टर 22 के अंदर ही। अब वो मेरे पास और भी क्लैरिटी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि वो 22A के अंदर है या 22D के अंदर इटसेल्फ है। और इसके बाद अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सॉलिटेरियन ग्रुप का भी यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट आने वाली है जो मुझे लगता है लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनके भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। तो ऐसे आप अगर समझें कि अगर आज की करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें अथॉरिटी के अंदर तो छोटे साइज के जितने भी प्लॉट हैं आज की डेट में आपको ₹1,00,000 से नीचे का रेट आपको किसी भी लोकेशन में नहीं मिलता है। चाहे हम सेक्टर 18 की बात करें, चाहे हम सेक्टर 20 की बात करें, चाहे हम सेक्टर 22D की बात करें। तो आज की डेट में जितने भी छोटे साइज के प्लॉट्स हैं वो लगभग 1 से लेके 1,10 की प्राइसिंग जाती है। वेरी करता है डिपेंड ऑन लोकेशन, कॉर्नर का प्लॉट है, कितने मीटर वाइड रोड पे है और फेसिंग उसकी क्या है। फिर अगर हम बड़े साइजेस के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो एवरेज 85,000 रुपये से लेके और 90,000 रुपये तक के रेट मिलते हैं जो कि साइजेस आपके 300 मीटर ऑनवर्ड्स हैं। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं प्राइसिंग का डेवलपर का भी कि अच्छी एक एमिनिटीज गेटेड सोसाइटी के अंदर, उसके बाद में आपको सारी एमिनिटीज विद इन कैंपस, फिर उसके बाद एक क्लब हाउस एक अच्छे लेवल पे अगर ब्रांडेड डेवलपर्स हैं जैसे एस और होमक्राफ्ट है तो अपने आप में एक क्लब हाउस भी उनका काफ़ी 5 स्टार 7 स्टार लेवल का ही बना के ये निकालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज जो प्राइसिंग इनकी जो माइंड में लेके चल रहे हैं अप्रोक्स 1,15 से लेके 1,25 के बीच का रेट लेके चल रहे हैं पर स्क्वायर यार्ड। अगेन अगर हम सॉलिटेरियन की बात करें तो मुझे लगता है अप्रोक्स लाख से 1,10 के बीच के आसपास का रेट वो भी लेके आएंगे, क्योंकि कंपेयर अगर हम करेंगे अथॉरिटी के सेक्टर्स से जैसे सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 है तो वहाँ पे भी एवरेज छोटे प्लॉट का साइज आपका लगभग 1 से 1,10 के बीच का ही आ रहा है। तो डेवलपर बाय डिफॉल्ट आपका थोड़ा कॉस्टली लेके आएगा क्योंकि वो उसके अंदर आपको एमिनिटीज भी ऑफर कर रहा है जो कि आपको अथॉरिटी के नॉर्मल सेक्टर्स के अंदर गेटेड टाउनशिप वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट बेसिकली अगर हम पिछले 4 से 5 महीने के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी एस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एस टेरा। फिर उसके बाद निम्बस आया था, निम्बस अपना द पाम विलेज लेके आया सेक्टर 22A के अंदर। फिर द एलिजियम प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 22A के अंदर। अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपका पूर्वांचल को यहाँ पे लैंड अलॉट हुआ है वो भी अब अप्रॉक्स दिसंबर एंड और जनवरी के आसपास कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कब तक ये लॉन्च कर रहे हैं। फिर इसके बाद एल्डिको की प्लानिंग है। फिर इसके बाद में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनको यहाँ पे लैंड अलॉट हुई है। दोबारा से बिडिंग भी अथॉरिटी ने अभी दोबारा कंडक्ट करी थी। अब उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी कौन कौन से डेवलपर और नए आने वाले हैं। तो जब आप मुझे कॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको और भी क्लैरिटी डीप में दे दूंगा कि क्या 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 डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे किस रेट पे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट्स और अगले 3 से 4 साल के लॉक इन में आपको होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी नए अपडेट्स अब आपको बैक टू बैक मैं आपको शेयर करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
आप और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जिस टाइम एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था तब की प्राइसिंग से लेके और अब की प्राइसिंग में लगभग आपका डबल से ज़्यादा का एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस टाइम एयरपोर्ट आपका बन के रेडी होगा और ऑपरेशनल हो जाएगा उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी बूम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।